नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 6.42% का मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 874.70। तो दोस्तों देखिए, केफिन टेक्नोलॉजी शेयर का चार्ट जो यहाँ पर नजर आ रहा है, ये स्टॉक पिछले 3 महीने का एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को देखिए सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है। और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। क्यों हमें कह रहा हूं, तो अगर आप चार्ट को थोड़ा पीछे से देखेंगे, देखिए पिछले अप्रैल महीने में लगभग 600 का आसपास इस लेवल पे जो बेस क्रिएट किया था, तो इस बेस से अगर आप चार्ट को देखेंगे सीधा वन वे एक अप मूवमेंट दिख रहा है जो इस लेवल को जाकर हिट किया था, जहां पर जाके स्टॉक रिजेक्शन पाया है। तो इसका मतलब ये जो 812 से लेकर ये 816 का लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल पे प्रीवियसली सेलर एक्टिव रह चुका था, जिसके कारण चार्ट एक बहुत बड़े अप मूवमेंट दिखाने के बाद इस लेवल को हिट करके रेजिस्टेंस फेस करने के बाद चार्ट में एक डाउन मूव दिख रहा है। तो ये जो कॉन्सोल्यूशन शुरू हुआ था और इस कॉन्सोल्यूशन दिखाते हुए चार्ट में अगर आप देखेंगे, ये 4 जून जो कि इलेक्शन रिजल्ट डे का दिन एक पीक करेक्शन दिख रहा था, बट क्लोजिंग ऊपर हुआ है। लगभग 660 इस प्राइस लेवल पे यहाँ पर बेस क्रिएट किया था। और देखिए इस कॉन्सोल्यूशन दिखाते हुए चार्ट में बायर किस तरह से पावरफुल हो रहा था। तो यहाँ पर बेस क्रिएट करने के बाद चार्ट में एक अप मूवमेंट आया है, फिर जो डाउन मूव आया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 680 इस प्राइस लेवल पे बेस क्रिएट हुआ है। तो इसका मतलब प्रीवियस बेस से नेक्स्ट जो सपोर्टिंग लो और बेस क्रिएट हुआ है ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है। और उसके बाद जो एक अप मूवमेंट आया है, इस अप मूवमेंट आने के बाद जो कॉन्सोल्यूशन चल रहा था, इसके जो बेस क्रिएट हुआ है दोस्तों, देखिए 724.23 प्राइस लेवल पे। तो इसका मतलब इस कॉन्सोल्यूशन दिखाते हुए चार्ट में देखिए जिस तरह से सपोर्टिंग लो और बेस ऊपर की तरफ क्रिएट हो रहा था, इसका मतलब बायर फिर से चार्ट में पावरफुल हो रहा था, जो इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जिस लेवल को फेस करके पिछले मई महीने से एक बहुत बढ़िया कॉन्सोल्यूशन शुरू हुआ था, इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। फाइनली चार्ट में क्या दिख रहा है, इस बेस से देखिए एक शानदार वन वे अप मूवमेंट के साथ बहुत बढ़िया तरीके से इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा चुका है। और आगे इस ब्रेकआउट के साथ एक अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। क्यों हमें कह रहा हूँ, तो अगर आप इस चार्ट को थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, लिस्टिंग होने के बाद देखिए, लिस्टिंग होने के बाद जिस प्राइस लेवल को टच किया था 370, इस हाई को टच करने के बाद जो डाउन मूव आया, बॉटम कहाँ फॉर्मेशन हुआ इस प्राइस लेवल पे, ये कौन सा लेवल है, ये लगभग 270 का लेवल। तो यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद चार्ट क्या दिख रहा है, एक बहुत बढ़िया शानदार अप ट्रेंड में चार्ट मूवमेंट कर रहा है। तो एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में जब वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को एक बहुत बढ़िया पिछले 3 महीने का कॉन्सोल्यूशन दिखाने के बाद जब ब्रेकआउट आता है, तो आगे क्या हो सकता है दोस्तों, एक शानदार अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। और इस चार्ट का अगर आप कैरेक्टर देखेंगे, देखिए एक चार्ट को लॉन्ग टाइम से अप ट्रेंड में सस्टेन करने के लिए जिस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए, सेम सिनारी इस चार्ट में नजर आ रहा है। देखिए एक अप मूवमेंट आया है, एक रेजिस्टेंस फेस करके कॉन्सोल्यूशन दिखाया, इसको ब्रेकआउट दिखाया, और एक अप मूवमेंट आया है, और एक रेजिस्टेंस फेस करके कॉन्सोल्यूशन दिखाए, ब्रेकआउट दिखाए, और एक अप मूवमेंट आया है। और दोस्तों देखिए हर सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट करते शानदार अप ट्रेंड में मूवमेंट कर रहा है। देखिए बायर इस चार्ट में बहुत जबरदस्त तरीके से पावरफुल है, और हर रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेस करके कॉन्सोल्यूशन दिखाया था, इस रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया है और एक शानदार अप मूवमेंट आया है। फिर देखिए एक प्राइस लेवल पे जाके रेजिस्टेंस फेस करके जो करेक्शन आया है, कॉन्सोल्यूशन दिखाया, इसको ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट आया है। तो फिलहाल देखिए एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चलते हुए चार्ट में अगर एक 3 महीने का शानदार कॉन्सोल्यूशन होता है और एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके जो कॉन्सोल्यूशन दिख रहा है, इस कॉन्सोल्यूशन से चार्ट देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा चुका है सक्सेसफुली। और दोस्तों एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है। तो इस तरह का चार्ट में जब ब्रेकआउट आता है एक अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में, जिस चार्ट में बायर बहुत पावरफुल है, तो आगे एक अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। ओके, देखिए यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये चार्ट नीचे आके इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट भी करने आ सकता है। 815-16 इस प्राइस लेवल को रीटेस्ट करके भी ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखा सकता है। और दोस्तों इस देखिए आज जो क्लोजिंग दिखा है 874, इस प्राइस से देखिए नेक्स्ट दिन देखिए एक अप मूवमेंट दिखाएगा, एक छोटी सी करेक्शन आएगा, ऐसे ऐसे करके भी ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखा सकता है। ये देखिए, तो इसका नेक्स्ट शॉर्ट टर्म व्यू पे जो एक मूवमेंट का लेवल जो कि हम टारगेट लेवल के रूप में मार्क करेंगे, चलिए देखते हैं।
तो हम इस रेजिस्टेंस लेवल से हम क्या करेंगे, इस बेस का लो मार्क करेंगे, लगभग 26% प्लस टारगेट हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। नेक्स्ट चार्ट में जो बहुत बड़े अप मूवमेंट आ सकता है, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है इस 26% प्लस यही लेवल पे हो सकता है। चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दर्शा रहा है देखते हैं। तो ये जो लेवल दिख रहा है लगभग 1030 का लेवल, 1030-35 इस प्राइस लेवल को दर्शा रहा है। और आज का क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, लगभग दोस्तों देखिए 18% प्लस टारगेट दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए एक बहुत बड़े अपट्रेंड में चलते हुए चार्ट में एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद देखिए एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को जिस तरह से राउंडिंग बॉटम पैटर्न के साथ ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट के साथ 18% का करीब टारगेट जो कि 1030-35 इस प्राइस लेवल को दर्शा रहा है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए अगले 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है और उससे आगे भी इस टारगेट को अचीव कर सकता है। इसका देखिए इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज़्यादा नजर आ रहा है। बट दोस्तों देखिए कोई भी चीज़ का 100% गारंटीड नहीं होता है, तो इस चार्ट में कॉशन लेवल भी रखना होगा। तो कॉशन लेवल के रूप में हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इस लो को मार्क करेंगे 790 यही होगा इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल। देखिए बाय चांस चार्ट अगर नीचे आता है तो जिस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाया है, इस रेजिस्टेंस ही यहाँ पर एक सपोर्टिंग लेवल के रूप में काम करेगा। फिर भी अगर इसको भी ब्रेकडाउन दिखा के बाय चांस चार्ट अगर 790 इस प्राइस लेवल के नीचे चला जाता है वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे, तो लॉन्ग टाइम के लिए फिर से कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। तो 790 प्राइस लेवल एक चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल के रूप में मानना होगा। बट चार्ट में देखिए इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ये नीचे आकर 790 प्राइस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दिखा के लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन चला जाएगा, इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा दोस्तों देखिए एक अपट्रेंड में चलते हुए चार्ट में जिस तरह से एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट नजर आ रहा है, इस ब्रेकआउट के साथ एक अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, जो 18% का करीब टारगेट जो लगभग 1030-35 इस प्राइस लेवल को दर्शा रहा है, इस टारगेट को अचीव करने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सकता है, बिकॉज चार्ट में बायर जबरदस्त तरीके से पावरफुल है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे, इस एनालिसिस अगर आपको कुछ भी सीख मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।